तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है पाइलिंग, और जो लड़का यहाँ पे था कि अटैक में मार डालता है। हाँ, ऐसा यहाँ पे नहीं कि भाई अटैक में मार डाला तो मर गया यार, यहाँ पे रूल था जो उसके एरिया में घुसेगा उस एरिया में मारोगे तो ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाएगा। तो टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाता है जीन के पास। जीन नोटिस करती कि अरे बाप रे भाई, ये क्या अटैक में इसकी बैंड बजा दिया, जबकि ये भी क्यूआर फानी के 9वें लेवल पे था। यानी भाई जो मेरी पावर है ना वो भी पाइलिंग के बराबर नहीं है, चाह के भी उसको चैलेंज वैलेंज यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। ये लड़का भी कहता भाई ये अटैक में उसने मुझे कैसे हरा दिया, चीटिंग, उसने पक्का कोई ना कोई चीटिंग यहाँ पे किया होगा, उस साले को मैं एक्सपोज यहाँ पे कर दूंगा। ये भी कहते हैं रुक जाओ यार, मैं जब वापस से चैलेंज करने के लिए। ये भी कहते हैं थैंक यू जीनियर कि तुम मेरे बारे में इतना परवाह करी हो, डेट पे चलूगी क्या। ये भी कहता है कि कहती है कि भाई अभी अभी तुम्हारी बैंड बजी, अभी अभी तुम्हारी कुटाई हुई है, तो ऐसे में डेट वेट की बातें करते हो, शर्म यहाँ पे तुमको आनी चाहिए। ये भी कहता है या शर्म आती है, थैंक यू लेके मेरे बारे में परवाह करने के लिए। मनी मन सोचता है परवाह करती है मेरे बारे में, बहुत ही परवाह यहाँ पे करती है, यानी इसके दिल में मेरे को लेकर पक्का प्यार होगा। ठान लेता कुछ भी हो जाए इससे पाई लेंगे तो अपन बैंड बजाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीन होता काफी समय बाद मैं कटर के एरिया में जो आ रहा था ना, इसने सबको एक ही तलवार में मार डाला। आई मीन यार ऑफकोर्स हरा यहाँ पे दिया, रियल में वो लोग नहीं मरे। मनी मन सोचता है 43 बंदे टोटल आ चुके हैं, सब पे मैंने अटैक किया, सारे बंदे ना एक ही अटैक में लुढ़क गए यार, बस एक ही अटैक में। इनमें वैसे किसी में कोई ऐसा दम ही नहीं था। उतने में एक और बंदा आता है, उस बंदे पे अटैक करता है, लेकिन वो बंदा पहले अटैक को आराम से रोक लेता है। हमारा मैं कटर भी देखता है भाई पहला बंदा आया जिसने मेरे पहले अटैक को रोक लिया, ये और कोई नहीं बल्कि रुओ यहाँ पे था। रुओ भी कहता भाई यार बढ़िया पावर है। हमारा मैं कट्टा देखता है भाई हाँ बढ़िया पावर है, जैसे जिन ने बोला भी था कि सामने से ये जो रुओ है ना, रुओ से संभल के रहना, तो रुओ सच्ची में है स्ट्रॉन्ग। तो हमारा मैं कट्टा भी पूछता भाई रुओ तुम्हारा नाम यहाँ पर है ना, ये भी कहते हैं रुओ मेरा नाम है। वो जो लड़का यहाँ पे था भाई जो कि जिन के पीछे दीवाना है, 50,000 स्पीचर स्टोन दिया था। ये कहता भाई स्टोन यहाँ पे लो जाओ और बदले में पाइलिंग को सबक सिखाओ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ चुका था। तो हमारा मैं कट्टा ना अटैक यहाँ पे कर देता है, और अटैक करके जो भी यहाँ पे थे ना उसके भूतों की बैंड बजाता है। जो देखकर वो भी चौंक जाता है। इसकी 100 टेक्निक तो बड़ी कमाल की लगती है। अगर मुझे मालूम होता है कि इसकी 100 टेक्निक इतनी कमाल की है ना, मैं 50,000 में मानता ही नहीं, मैं इससे ना 1 लाख यहाँ पे मांगता और 1 लाख में फाइट करने यहाँ पर आता। लेकिन वेला यहाँ पर आ ही चुका हूँ, पीछे हटने का कोई चांस यहाँ पे नहीं है, तो फाइट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कमाल का टेक्निक यहाँ पे बनाता भूतों वाला, उससे अटैक कर देता। तो हमारा मैं कटर जिसने भाई सिस्टम द्वारा अपनी सारी टेक्निक मास्टर कर ली थी, जैसे स्केप टेक्निक हो गई या ब्लडी शॉट टेक्निक हो गई, वो यूज करता है, उसकी भूतों की बैंड बजा देता है। ये लड़का भी हिल जाता है, करे बाप रे भाई ये आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारा मैं कटर उस पर भी अटैक कर देता है, उस पर अटैक करके उसको भी मार डालता है। ऑफकोर्स जान से इस एरिया से मरेगा, लेकिन रियलिटी में जान से नहीं मरेगा। कहता भी कि भाई तुमसे अच्छा तो हैंस शिगो यहाँ पे था, उसके साथ फट करके मेरी फट के चारों गई थी, लेकिन तुमको तो मैंने आसानी से हरा दिया। उसको जैसे हराता ये राउंड भी खत्म हो जाता है और ये राउंड भी क्लियर हो जाता है। जैसे बाहर जाता है बाकी पब्लिक यहाँ पे देखती है और देख के दीवाना बन जाती है, ओ माय गॉड यार इसने तो भाई लोगों को भी हरा दिया, यानी मानना पड़ेगा इस लौंडे में बड़ा दम है। जो जीन है ना, जीन भी दीवाना बन जाती है, ओ माय गॉड। अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो, ये लड़का काफी हट्टा खट्टा हैंडसम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लायक है। नहीं नहीं यार, लेकिन ठरकी हरामी आदमी है यार, मैंने इसके बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। और बाजू में जो लड़का था उसकी जल के खाक होती है कि अरे यार मैंने पैसे भी दिए थे तो भी इसकी बैंड यहाँ पे नहीं बच पाई, मेरे पैसे भी चले गए और लड़की भी। और तभी एल्डर और साथी में जिंग है ना, वो दोनों यहाँ पर आते हैं। ये भी कहता बोलो या तुम दोनों कुछ काम है क्या। सामने से लोग कहते भाई हमने तुम्हारा फाइट यहाँ पे देखा, रुओ के साथ क्या फाइट यहाँ पे था यार, मजा आ गया। एल्डर कहता है केवल जो अगला राउंड है ना, तुमको अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं, हमने देखा तुम काफी टैलेंटेड काफी कमाल के यहाँ पे थे, तुम डरे कि ना भाई अगले राउंड में चल जाते हो। ये भी खुश के चलो भाई, जब बड़े बड़े सपोर्टर होते हैं ना, तुमको ज्यादा फाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपना जिंग हाथ पकड़ लेता है, कहता है चलो यार जो फाइनल राउंड है ना, बाद वाला राउंड वो बाद में होगा, अब अगला देने की जरूरत ही नहीं है, चलो मेरे साथ बहुत ही टाइम जब तक हमारे पास है। ये भी कहता मगर कहाँ, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। ये कहता अपनी सीनियर यानी सीनियर ली से मिलवाने के लिए। ये भी खुश हो जाता है कि वो यार सीनियर ली से मिलने वाला हूँ। हाँ, तो सीनियर ली का जो एरिया ना, उस एरिया में जाने के लिए निकल जाता है। और जैसे निकलता है ना, तो आसपास का नज़ारा और नज़ारा जिस एरिया के अंदर है ना, इसने गपा गप किया था, लेकिन जो मेमोरी थी ना, जो मेमोरी सीनियर ली ने मिटा दी थी, तो हल्की हल्की सी वापस लौटता है और किसिंग विसिंग का सीन याद तो आता है, लेकिन कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या यार मुझे क्या याद आ रहा है। तो पीछे से जिंग भी कहता भाई क्या हो गया, अपना माथा कहीं को पटक रहा है। ये कहता कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भाई इस एरिया के अंदर मैं पहले तो यहाँ पर आ रखा हूँ। जो सुनने जिंग कहता नो वे, ये सीनियर ली का एरिया है, मैं भी है ना उनके बिना परमिशन से यहाँ पे आ ही नहीं सकता, फिर तू कैसे आ जाएगा। सुन यार सीनियर ली से बाद में मिलाऊंगा, एक छोटा सा एहसान मुझे चाहिए, कर देगा क्या, ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा है, तेरे लुल्ली जितना। ये भी कहते मैं लुल्ली तो वैसे बहुत ही बड़ा है, वो सारी बातें छोड़ो, क्या तुमको एहसान यहाँ पे चाहिए जरा वो बता दो। ये कहते सुनो यार, जो बंदे ट्रायल के अंदर यानी कॉम्पिटिशन के अंदर टॉप 10 में आते ना, वो अपने हिसाब से कोई भी कमाल का ना एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हो। इस वाले ने कमाल का फ्लावर वाला भी लोटस फ्लावर
फ्लावर वाला भी एक यहाँ पे फ्लावर आएगा जो मुझे यहाँ पे चाहिए। अगर तुम टॉप 10 के अंदर आओगे ना तो प्लीज वो चूज करके मुझे दे देना। अगर तुमने ऐसा किया ना बदले में मैं तुमको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। हमारा मैं कहता कि वेल यार तुम मेरे सीनियर यहाँ पे लगोगे तो भाई तुम्हारा हेल्प ऐसे कर दूंगा, बदले में मुझे कोई सरप्राइज देने की जरूरत नहीं है। जेंग कहता है ऐसे कैसे यार, लोटस बड़ा कमाल का है तो बदले में मैं भी तुमको कुछ कमाल का यहाँ पे दूंगा। हमारे पाइलिंग को बुरा लगता है बेचारे के बारे में कि भाई ये बेचारा ना उस दिन के कजिन से रोज मार खाता मेरे वजह से, काम मैं करता हूँ नाम इस बेचारे पे आ जाता है, तो इसके लिए मैंने सोचा भी फ्री में लोटस दिलवा दूंगा। लेकिन तो भी कितना अच्छा आदमी है यार, बदले में तो भी मुझे सरप्राइज यहाँ पे देना चाहता। अगली बार है ना यार कुछ करूंगा जिससे इसकी बेचारी की कुटाई ना हो। फाइनली जो सीनियर ली है ना, सीनियर ली से जाके मिलता है तो दोनों जो उसकी बहू थी ना उनके साथ आराम से सिंहासन पे बैठी हुई थी। ये दो चाहते हैं और जाते यहाँ पे नमस्कार करते हैं। सामने से ये डिटेल में बताना चालू करते हैं कि जो कॉम्पिटिशन आज हुआ था ना उसमें जो पहला राउंड था जिसमें वही पपड़ की कुटाई करनी थी यार, एक ही अटैक में पपड़ की क्या कुटाई की थी और पूरे टेस्ट में और नंबर 1 पर आया था उस राउंड में। जो अगला राउंड हुआ ना उस अगले राउंड में भी इसने 43 बंदे को एक ही अटैक में हरा डाला और बाद में जो रुआ था ना उसको अटैक को हराने के 2-3 भले लगा लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे हरा दिया और रुआ की बैंड बजा दी। इन शॉर्ट है ना इसने कॉम्पिटिशन में आग लगा दिया। तो वैसे में आगे चल के ना सेड के लिए एक बड़ा आदमी बनेगा और आपके लिए भी बहुत ही यूजफुल बंदा यहाँ पे बनेगा। तो वैसे में अगर आप भी कुछ ऐसा दे देती ना इसको इनाम के तौर पे तो मजा आ जाता। वो भी कहती है अच्छा इनाम के तौर पे कुछ चाहिए तो बोलो यार क्या चाहिए। हमारे में कैटर कहते हैं केवल मुझे क्या चाहिए वो बात है ना इनको यहाँ पे मालूम है तो इनसे पूछ लीजिए ये बता देंगे। जेंग से के बारे में कह रहा था, जेंग भी सोचता भाई इसको क्या चाहिए मुझे यहाँ पे मालूम है। वही इशारे से ऐसा कहता भाई तुझको मालूम है ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जेंग कहता मैं समझ गया। हमारे में कैटर उसी लोटस वगैरह के बारे में बात कर रहा था लेकिन सामने से कुछ और ही जेंग समझ जाता है और कहते सीनियरली एक लड़की है जीन जिसका नाम है भाई आप जानती होगी, ये उसके साथ प्यार करने लगा है। हमारा मैं कैटर हिल जाता है कि यार मेरा ये मतलब नहीं था। वो और डिटेल में समझाता है कि हाँ वो जीन है भाई, जीन फैमिली से बिलोंग करती है, बड़ी फैमिली है, ये बेचारा टैलेंटेड है, कमाल का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन फैमिली गरीब फैमिली से आता है। फैमिली में भी कोई इसकी इज्जत यहाँ पे नहीं थी तो लोग नहीं मान रहे थे कि भाई छोटा खानदान का यहाँ पर है। हाँ तो अगर आप सामने से कुछ कर देते तो भाई ठीक रहता। हमारा मैं कटर हिल जाता कि अरे यार मैंने इस पे भरोसा करके गलती की थी, अगली बार सिस्टम पे भरोसा कर लूंगा लेकिन इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा, ये तो मुझे मरवा डालेगा। सामने से थोड़ा ना सीनियरली भी गुस्से में आ जाते, क्या बोला ये सच है क्या। हमारा मैं कटा कहता ना 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 ऐसी 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 कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। सामने से फिर शर्माने लग जाती है और कहते कि वेल ये तुम अगर सेट में नंबर 1 पे आ जाओगे ना हाँ तो चौथे सक्सेसर हमारे सेट के बन जाओगे, वैसे में तुम्हारी इच्छा तो हम पूरी कर सकते हैं। ये लोग भी कहते हैं हाँ तो कर ही सकते हो, ये भी कहती जाओ निकल जाते हैं। जेंग कहते क्यों भाई जो तूने मुझे इनडायरेक्टली बोलने को बोला ना मैंने बोल यहाँ पे दिया ना, क्यों आगे चल के भाई तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा, मुझे शादी में बुलाना साले। ये इसको दम दिमाग का गुस्सा आता है कि साले का भाई यहाँ पे लोटा चाहिए ना, लोटस नहीं अपना लोटस इसके मुंह में दे दूंगा, अगली बार मैं खुद कुटाई करूंगा, कजन को जाकर ना जानबूझ के साले इल्जाम इस पे लगा के कजन द्वारा कुटाई करवाऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।